आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी की चुनावी भक्ति की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वोडराज फैजाबाद में रोड शो करेंगी और नुक्कड़ सभाएं करेंगी। मिल्कीपुर विधानसभा होते हुए प्रियंका 1 घंटे बाद अयोध्या की सीमा में घुसेंगी। वहां सनबीन स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगी। प्रियंका शहर में करीब 3 बजे पहुंचेंगी। अपने रोड शो के दौरान प्रियंका करीब 9 जगहों पर लोगों से बातचीत करेंगी और 3 नुक्कड़ सभाएं करेंगी और शाम करीब 5 बजे वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगी। तो ये कार्यक्रम है आज अयोध्या में। 3 जगहों पर नुक्कड़ सभाओं का, 9 जगहों पर लोगों से बातचीत का। शहर में करीब वो दोपहर 3 बजे पहुंचेंगी और इस दौरान वो 9 जगहों पर लोगों से इंटरैक्ट करेंगी, उनसे बातचीत करेंगी और 3 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। फिर इसके बाद शाम को 5 बजे लगभग वो हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगी, वहां पर दर्शन पूजन करेंगी। मिनट देंगी, अपना कोई स्टैंड जाहिर करेंगी या खामोश रहेंगी। इससे कांग्रेस को हासिल क्या होगा, एक प्रश्न यह भी है, क्योंकि कांग्रेस किसी जमाने में वहां पर मजबूत रही, लेकिन कालांतर में वक्त के साथ साथ वो कमजोरी हुई है। निर्मल खत्री को टिकट मिला है वहां से। क्या प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रही हैं, ये भी एक प्रश्न है, और क्या वो ऐसा करके बीजेपी के वोट में सेंध मारने की कोशिश कर रही है। एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कहां-कहां आज अयोध्या में जाएंगी। गोकुला, तिवारी का पुरवा, ग्राम अटका, धर्मगंज बाजार, आनंद नगर, खड़बड़िया मोड़, परसपुर, अरविंद नगर, ये उनके रूट में जगह पड़ेंगे अयोध्या में। आज दोपहर 3 बजे जब वो शुरू करेंगे अयोध्या में अपना कार्यक्रम, तो ये स्थान, ये लोकेशंस उनके रास्ते में पड़ेंगे अयोध्या की। धर्मगंज बाजार, आनंद नगर, खड़बड़िया मोड़, परसपुर, अरविंद नगर, इन जगहों पर 9 जगहों पर वो लोगों से बातचीत करेंगे, 3 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। यह है विस्तृत कार्यक्रम। हमने आपको पूरा रूट भी दिखाने की कोशिश की है अयोध्या में जो आज उनका रहेगा। तो अयोध्या में उनके रास्ते पर कौन कौन से स्थान पड़ेंगे, कौन कौन सी लोकेशंस आएंगी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम चलते हैं अयोध्या सीधा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट हैं और उनके पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। वो वहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, मौजूद हैं। वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि इस वक्त अयोध्या में क्या माहौल है, अयोध्या के लोग, अयोध्या में साधु संत, अयोध्या के सामान्य नागरिक प्रियंका गांधी की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं, क्या भावनाएं हैं। शिवानी शर्मा हनुमानगढ़ी मंदिर से हमारे साथ हैं, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, और जहां पर जाने का, पूजन करने का कार्यक्रम है प्रियंका का। इसके अलावा सनबीम स्कूल से राजीव सिंह हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। पहले शिवानी के पास चलते हैं। हनुमानगढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है शिवानी, और आज प्रियंका को वहां जाना भी है। कैसा वातावरण है वहां पर, लोग कैसे देखते हैं, वहां के पुजारी संत महात्मा क्या बातें कर रहे हैं? राजेंद्र, देखिए, मैं यहाँ हनुमानगढ़ी पर हूँ, जहाँ पर आज प्रियंका गांधी को आना है। शाम 5 बजे के आसपास उनको आना है। हालांकि बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिले हो गया है उनके कार्यक्रम में। हालांकि रायबरेली से निकल चुकी हैं प्रियंका। मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, जो मुख्य पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि प्रियंका गांधी की आज के इस दौरे को लेकर उनका क्या कहना है। महंत जी, बताइएगा, प्रियंका गांधी यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन रामलला के दर्शन का कोई कार्यक्रम नहीं है। हनुमान जी कितना आशीर्वाद देंगे उन्हें? देखिए, ऐसा है कि उनका पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम देर आए दुरुस्त आए। वो व्यक्ति हनुमान जी के दर्शन करने आ रहा है जिनके पूर्वजों ने, जिनके लोगों ने राम को कभी अस्तित्व को माना नहीं, जिनको राम जी को काल्पनिक कहा और राम सेतु को काल्पनिक कहा, ऐसे लोग हनुमान जी का दर्शन करने आ रहे हैं। स्वागत योग्य है, लेकिन मुझको तकलीफ भी है स्वागत के साथ साथ में कि
वो आई होती 27 से आज तक नहीं पहुंच पाई, नंबर 1। नंबर 2, रामलला को उनको दर्शन करना चाहिए था पहले आकर। बिना राम जी के आशीर्वाद लिए हनुमान जी भी कृपा नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी का तन मन हृदय राम जी के पास बसा हुआ है और राम जी टेंट में बसे हुए हैं। इसके नाते राम जी का आशीर्वाद लिया होता तो हनुमान जी की भी पूर्णतः कृपा मिलती। इसके नाते जिस प्रकार वो सारा कार्यक्रम निपटा के आ रही हैं सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ लाभ के लिए, उसी प्रकार हनुमान जी भी उनको राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए उसी प्रकार उनको आशीर्वाद भी देंगे। तो उन्होंने ये भजन सुन लिया होगा, राम जी मिले ना हनुमान के बिना जी। तो ये राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, जब तक राम जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हनुमान जी की भी कृपा नहीं होगी। अयोध्या में आने के बाद राम जन्मभूमि का, चलिए बहुत बढ़िया, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद ही कार्यक्रम बना लेते हैं रामलला का। संतों में इस बात की नाराजगी है कि जब अयोध्या आ रही हैं राजेंद्र, तो रामलला के दर्शन से कैसा परहेज, क्या है ये सियासत? और ये जो रोड शो है, ये 50 किलोमीटर लंबा रोड शो है, पूरा शेड्यूल इस तरह से तैयार किया गया है और जानबूझकर इसमें रामलला विराजमान के जो दर्शन हैं उनको नहीं रखा गया है। तो जिस तरह से जो संत हैं वो भी हमने लगातार बात की, उनका ये कहना है कि गांधी परिवार से अब तक कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो इंदिरा गांधी ही क्यों ना हो, राहुल गांधी क्यों ना हो, कोई भी रामलला के दर्शन को नहीं आया है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या उन्हें इस बात का डर लगता है कि उनकी जो सियासत है उस पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा या विवादों से बचना चाहते हैं? हमने अमेठी में भी प्रियंका गांधी से लगातार पूछा था कि आखिर रामलला के दर्शन का कार्यक्रम क्यों नहीं है, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ जो हमारे साथ संत हैं, महंत हैं, उनका भी यही कहना है कि राम के दर्शन के बिना अयोध्या का दौरा अधूरा रहता है। और जब वो आ रही हैं यहाँ पर 1 दर्जन पॉइंट्स बनाए गए हैं, 3 नुक्कड़ सभाएं हैं, 9 ऐसे जनसंपर्क के पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगी। निर्मल खत्री जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके प्रचार के लिए वो आ रही हैं और अवध क्षेत्र को मंथन करने के लिए, इससे पहले हमने देखा कि पूर्वांचल में गंगा यात्रा उन्होंने की थी और अब अवध में प्रियंका गांधी आ रही हैं। तो जो उनकी सियासी जमीन है अपना जनाधार टटोलने आ रही हैं, कोशिश करने आ रही हैं कि पार्टी बेहतर करे। लेकिन आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी जो मंदिर है, एक बार जरूर दिखाना चाहेंगे कैमरा पर्सन उपेंद्र। हनुमानगढ़ी मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन, बहुत माना हुआ मंदिर और यहाँ पर प्रियंका गांधी आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात उठ रही है वो तो है, वो करना भी चाहती हैं, लेकिन रामलला से दूरी बनाए हुए हैं। एक बार फिर महंत जी से पूछते हैं क्यों, क्या आपको लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि उनको ये डर है कहीं राम जी का दर्शन करे तो मुस्लिम वोटर भड़क जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना हिंदुत्व को साथ लिए किसी का बेड़ा नहीं पार हो सकता था, क्योंकि अभी तक हिंदू जगे नहीं थे। जब से हिंदू जग गए हैं, कोई नहीं जान रहा था कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो, लेकिन हिंदू जनमानस, हिंदू नौजवानों ठीक है, इनके अंदर ये इच्छा तो है शिवानी के प्रियंका जो है वो हनुमानगढ़ी मंदिर ही न जाए, वो रामलला के दर्शन भी करें, ये बिल्कुल साफ हो गया है। राजीव के पास चलते हैं, सनबीम स्कूल से हमारे साथ कनेक्ट है अयोध्या में। राजीव, सनबीम स्कूल का इम्पोर्टेंस आज प्रियंका की यात्रा में क्यों है, और वहां पर जो लोग मौजूद हैं या वहां पर जिन लोगों से आपकी बात हुई, उनके विचार आपने क्या समझे, जाने? राजन, देखिए, अगर बात प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे की करें तो प्रियंका गांधी अपने इस अयोध्या दौरे के से एक तीर से 2 निशाना साधना चाहती हैं। एक और जहां वो इस दौरे के जरिए वो लोगों से संवाद कर रही हैं, आज सनबीम स्कूल में अब से कुछ देर बाद छात्रों से संवाद करेंगी, और वहीं दूसरी ओर वो जो लगातार विपक्ष द्वारा राम के नाम पर कांग्रेस को नकारने का आरोप लगता है, उसको दरकिनार करते हुए वो अयोध्या पहुँच रहे हैं, वहाँ हनुमान जी का दर्शन भी करेंगी। वो कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्ट हिंदू की छवि है, वो हिंदुत्व की छवि है, उसको दर्शाने का प्रयास करेंगी। वो ये दिखाएंगी कि उनको मंदिर से कोई बैर नहीं है, वो लगातार इस तरह के जो मंदिरों में पूजा अर्चन का कार्यक्रम है वो शिरकत करते रहे हैं, और अब वो पहली बार गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या भी पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये वही सनबीम स्कूल है जहां से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और करीब 200 से 300 छात्रों के साथ वो संवाद करेंगी। इस दौरान जो संवाद का मुद्दा रखा गया है वो शिक्षा और अवसर रखा गया है। इस दौरान अंदर कई पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए, जिन पे लिखा गया है कि जिस तरह से देश एक एक करके देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, उसे बचाना होगा। और साथ ही साथ जो मतदाताओं से भी ये अपील की गई है कि इस बार जब वो मतदान करें तो देश के बारे में सोचकर विचार कर मतदान करें। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जब प्रियंका गांधी सनबीम
भीम स्कूल में पहुंचेंगी तो वो उन छात्रों से ही मुखातिब होंगी जो इस बार के चुनाव में मतदाता हैं या मतदान डालने जा रहे हैं। वो उनसे बात करके ये जानना चाहेंगी कि उनकी राय क्या है, छात्र क्या सोचता है, युवा क्या सोचता है, और छात्र भी प्रियंका गांधी से कुछ सवाल जवाब करेंगे कि उनकी आने वाले चुनाव में उनका क्या एजेंडा है, उनका देश के विकास के लिए क्या एजेंडा है। स्वाभाविक सी बात है, छात्र भी उनसे अपनी बात रखेंगे, उनसे अपने सवाल पूछ सकेंगे, ये अच्छी बात है। टू वे कम्युनिकेशन होगा कुल मिलाकर, आपकी बात से जाहिर है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, शिवानी और राजीव। आगे बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज से हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने बात की। उन्होंने भी इस दौरे को पूरी तरह से राजनीतिक बताया। चुनाव अब जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी पहले अमेठी आई और फिर रायबरेली और अब अयोध्या आ रही हैं। बाकायदा वो हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे, लेकिन रामलला का दर्शन का कार्यक्रम नहीं शामिल है। इसके पहले राहुल गांधी आए थे, वो भी रामलला नहीं गए थे, सिर्फ हनुमानगढ़ी गए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज। उन्हीं से जानते हैं। महाराज जी, पिछली बार भी जब राहुल आए थे और प्रियंका आ रही, क्या इसे राजनीति कहेंगे? देखिए, केवल राहुल से नहीं, राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन करने न कभी जवाहरलाल नेहरू गए और न ही इंदिरा गांधी गई और न ही राजीव गांधी गए और हमारे राहुल गांधी, और उसके बाद में प्रियंका जी आ रही। पूरी परंपरा, पूरा परिवार कभी भी राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के लिए नहीं गया और ये आ रही हनुमान जी का दर्शन करके सब लोग लौट गए थे, ये भी जा रही हैं। लेकिन अयोध्या आने के बाद में राम से अयोध्या, अयोध्या से राम, यदि राम का दर्शन नहीं किया तो धार्मिक दृष्टिकोण से यह जो होगा वो राजनीतिक यात्रा हो सकती है, लेकिन धार्मिक यात्रा ये नहीं है। इसका मतलब कि राजनीति क्षेत्र से केवल दिखावा है और हनुमान जी का दर्शन करके वो वापस चली जाएंगी। तो इसे सियासत ही माना जाए। पूर्वांचल में सीटें बढ़ाना चाहती हैं, तो पहले प्रयागराज गई, फिर नाव से काशी गई और अब अयोध्या आ रही थी। इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या सिर्फ सियासत है? देखिए, ऐसा है कि देखिए कि हम बहुत हानि हो रही है और विष्णु भाजपा ने राम के नाम से, धर्म के नाम से, हिंदू के नाम से और तीर्थ के नाम से तमाम ऐसे भावना लेकर के और सत्ता प्राप्त कर लिया, हम पीछे हो गए। इसलिए अब उनको ये लग रहा है कि धार्मिक भावना से ही यह चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए वो प्रयाग गई, बनारस गई, अयोध्या आ रही है और भी तीर्थ स्थान हैं जो धार्मिक स्थान हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहां जाएंगी। और ऐसे राहुल गांधी भी गए। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अयोध्या पहुंच रही हैं। अयोध्या मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी से हमारे संवाददाता अजीत ने बात की। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी पहले अमेठी और रायबरेली और आज अयोध्या आ रही हैं। इतना ही नहीं, वो हनुमानगढ़ी दर्शन भी करेंगे, छात्राओं से भी मिलेंगे और कई नुक्कड़ सभाएं भी मिलेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इकबाल अंसारी साहब, जो पक्षकार हैं बाबरी विध्वंस मामले के। क्या अयोध्या को लेकर सियासत हो रही है? अब प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर जा रही हैं। राजनीति लोगों को करना है तो लोग भी पहले विकास की बात करें। माननीय योगी जी भी विकास कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, अयोध्या में उन्होंने भी विकास किया है। माननीय मायावती जी ने भी विकास किया है, लेकिन 70 साल में कभी कांग्रेस ने अयोध्या में विकास नहीं किया। कोई चीज, कोई सबूत नहीं है अयोध्या में, फैजाबाद में, जो विकास के नाम पे कांग्रेस को जाना जाए। अब तो आ रही है ना, हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। देखिए, दर्शन करना अपनी जगह पे है, लेकिन ये तो अपनी उनकी निजी स्वार्थ है। दर्शन करना अपना निजी काम है, दर्शन कोई भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन विकास करना ये काम अगर नेताओं का है तो जब तक विकास नहीं होगा जनता जानने मानने वाली नहीं है। और हमारे यहाँ देखो, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे, अयोध्या में तमाम विकास कर रहे हैं, लोग देख भी कर रहे हैं। जो बचा हुआ है आगे 3 सालों में करने वाले हैं, हम ये भी जानते हैं। प्रियंका गांधी आपने देखा होगा, बोर्ड से गई, मिर्जापुर गई, काशी गई और अयोध्या आ रही। क्या ये लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा सब? देखिए, चुनाव को लेकर के चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, मंदिर में दर्शन कर लेने से वोट नहीं मिल जाता। मुझे तो इस बात का गर्व है कि उनके इलेक्शन कैंपेन की पहली राजनीतिक यात्रा, किसी उम्मीदवार के लिए निकल के समर्थन मांगने की यात्रा आज यहीं से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब कि उनके एजेंडे में इस स्थान का कितना महत्व है।
राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उन्होंने कहा हमसे बातचीत के दौरान कि उनको रामलला के दर्शन भी करने चाहिए। राहुल गांधी भी आए थे, सिर्फ हनुमानगढ़ी का दर्शन करके गए। ये धार्मिक यात्रा नहीं, सियासी यात्रा है। भाई, दर्शन पूजन का काम तो जो व्यक्ति जहां जाता है वहां पर जहां पर उसकी श्रद्धा है, और पहले आचार्य सत्येंद्र दास जी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मोदी जी का तो दर्शन पहले करा दें। इकबाल अंसारी भी हैं एक पक्षकार, वो भी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को बांटा है, तो अब सियासत नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस को अयोध्या फैजाबाद में अगर आ रहे थे तो उस पर सियासत ना करते। इसमें सियासत कौन सा है? वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए लोगों से मिलने आ रही हैं, सियासत कुछ नहीं है। और अयोध्या का जो अपना महात्म है, उस महात्म के तहत वो हनुमानगढ़ी अपनी यात्रा के समापन के वक्त में दर्शन करने जा रही हैं।